मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम बच्चों, कक्षा 10वीं की बात करेंगे आज हम। कक्षा 10वीं में आज का विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, आज का पाठ है नवा पाठ पर्यटन परिवहन एवं संचार भाग 1। यानी बच्चों बात करेंगे टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी पर्यटन परिवहन एवं संचार भाग 1 यानी पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो बच्चों, आज का पाठ है नवा पाठ पर्यटन परिवहन एवं संचार, यानी टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बाईं ओर भारतीय ध्वज को और दाहिनी ओर ब्राज़ील के ध्वज को आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ध्यान रखिए, कक्षा 10वीं में जो हम अध्ययन कर रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन, ये भारत और ब्राज़ील का। तो बच्चों, जैसा कि हम बार बार आपको पॉइंट आउट करते हैं कि भारत और ब्राज़ील की लोकेशन को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम भारत की बात करें तो भारत और ब्राज़ील दोनों ही विकासशील देश हैं, दोनों ही डेवलपिंग कंट्री हैं, राइट। ये आपको ध्यान देना है। तो भारत की लोकेशन और ब्राज़ील की लोकेशन, जहाँ के आप जानते हैं भारत एशिया महाद्वीप में है, वहीं ब्राज़ील देखिए तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, राइट। यहाँ पर आपको ऊपर कर्क रेखा यानी कर्क वृत्त जिसे कहते हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है। नीचे मकर रेखा या मकर वृत्त आपको दिखाई दे रहा है। और बच्चों, बीच की बात करें जो इक्वेटर है, अर्थात जिसे भूमध्य रेखा या शून्य अंश अक्षांश रेखा, कई नाम है इसके, राइट। देखिए वो ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से से गुजरती है। ये शून्य अंश चाहे विषुवत रेखा विषुवत वृत्त, राइट, ध्यान रखिए। तो ये ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से से गुजरती है, जबकि भारत के अगर देखा जाए तो सुदूर दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, यानी दूर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम आपको पॉइंट आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भारत का राजनीतिक मानचित्र बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप ब्राज़ील का राजनीतिक मानचित्र देख पा रहे हैं, राइट। तो एक आड़ा खाड़ा अपने दिमाग में बच्चों जरूर रखिए। थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने इसको पढ़ा हुआ है। प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, तमाम प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चों आपको मदद मिलती है जब आप उसके अगर भौतिक भारत के भौतिक रचना की बात करें या ब्राज़ील की भौतिक रचना की बात करें, यानी उसके फिजियोग्राफिक रीजन की बात करें, तो उसे अच्छी तरह आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर चाहे भारत में पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, मैदानी क्षेत्र कहाँ है, मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है और पठारी क्षेत्र कहाँ है, या समुद्री तट की बात हो, तो एक आड़ा खाड़ा बच्चों हमेशा अपने दिमाग में जरूर रखिए। थोड़ा सा रिवाइज करते हम आपको आगे ले चलेंगे, राइट। जैसे मुख्य भौगोलिक वितरण की बात करें, स्क्रीन पर आप देखें, भारत के जैसे हिमालय पर्वत की बात करें, उत्तर के मैदानी क्षेत्र की बात करें, मैदानी जो प्रदेश है, इसके बाद समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश आप देख पा रहे हैं, और बीच का जो ये पेंसुलर एरिया प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, तो ये आड़ा खाड़ा अपने दिमाग में आप जरूर रखिए। या मरुस्थलीय क्षेत्र की भी हम बात किया हमने। तो आइए बच्चों, इस क्रम में हम आगे बढ़ लेते हैं, राइट। तो चलिए हम नवे पाठ की बात कर रहे हैं, पर्यटन परिवहन संचार की बात करेंगे। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर दाहिनी ओर ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है, एक आकृति दी गई है, तो उसमें जरा ध्यान से देखिए। ये आकृति अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक संख्या, राइट, क्या बताती है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक संख्या से संबंधित है, राइट। और बच्चों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक संख्या से संबंधित है, इसमें ज़रा ध्यान देने की बात है। हम आपको बच्चों बताना चाहेंगे कि
ये अगर आप ध्यान रखेंगे, देखिए जो ब्लू कलर से आप देखें तो ये ब्राज़ील आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इसमें ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है ब्राज़ील को, और भारत जो है वो रेड लाइन जो यहाँ आप देख रहे हैं, इस भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बता रही है इस ब्लू जो रेड लाइन है इसके द्वारा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों प्रश्न का उत्तर देते समय सावधानी बरतना है, जो पूछा जाए प्रश्न को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। और बाईं ओर आप जरा ध्यान देखिए, पर्यटक संख्या लाखों में, ये हमने कई बार इसकी चर्चा की है। जब आप इस नंबर्स की ओर ध्यान देते हैं, संख्याओं की ओर ध्यान देते हैं, तो इसमें आपको यूनिट ध्यान रखना है कि आखिर क्या दिया है। इसमें जो संख्याएं दी गई है वो किस में है, लाखों में है, राइट। ध्यान रखिए लिखा है पर्यटक संख्या लाखों में, राइट। तो यहाँ पर 20, 40 ये सब क्या है, लाखों में है। 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 100 लाख, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। और इधर वर्ष दिया हुआ है 1995, 2000, 2005, राइट। तो जब भी आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो बच्चों ध्यान से आप देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न के उत्तर भी आपको, जो अगर दीर्घ उत्तरी की बात करें या जो डिस्क्रिप्टिव आंसर हैं, वो आपको लिखने में काफ़ी मददगार साबित होंगे, राइट। तो ज़रा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर में क्या पूछा गया। जैसे वर्ष 2000 में कौन से देश में अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ, राइट। वर्ष 2000 में पूछा गया। तो आप देखेंगे 2000 में ये यहाँ 2000, यहाँ देखिए 2000 दिया हुआ है, राइट। ये 2000 की बात कर रहा है। तो 2000 में कौन से देश में अधिक पर्यटकों का, तो आप देखिए किसका जो लाइन है, ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, नीली लाइन ऊपर है, राइट। इसका मतलब नीली लाइन यानी ब्राज़ील। तो आप कैसे पता चलेंगे, राइट। जैसे 2000 की बात करें, यहाँ पर देखिए निशान बना हुआ, राइट। उससे आप बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकल आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप इस ये जो डॉट है ये देख रहे हैं, इससे आपको पता चलता है यही वो बिंदु है 2000 का, यस। तो ये अधिकतम बिंदु जो आप देख पा रहे हैं 2000 का, इसी के आधार पर आपको डिसाइड करना है, तय करना है, राइट। तो इसके आधार पर आप लेफ्ट साइड की ओर से यानी स्केल की मदद से, यस, अगर आप बाईं ओर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, यस, कि आपको देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या पूछा गया, केवल पूछा गया कि वर्ष 2000 में कौन से देश में अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ, राइट। तो आपका उत्तर आसानी से आप देख पा रहे हैं, राइट। अगर 2000 की बात कर रहा है तो वो ब्राज़ील आप देख पा रहे हैं, राइट। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यस। अगला प्रश्न लेते हैं, किस वर्ष से भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिख रही है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर भारत और ब्राज़ील शुरू में आप देखिए 1995 में जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो भारत की गति की बात करें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या के दृष्टिकोण से, देखिए कि 2000, यस, 2005, 2010 के आसपास काफ़ी नीचे रही है, अर्थात कम रही है। लेकिन बच्चों आप ज़रा ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई दे रही है कि 2010 के अगर आंकड़े को आप देखें तो 2010 में किस तरह से ब्राज़ील से भारत जो है वो पार करता हुआ ब्राज़ील को भारत जो है ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, राइट। इसके बाद इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि दिखाई दे रही है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या लिखेंगे, 2010, किस वर्ष से भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है, 2010, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक और, वर्ष 2015 में दोनों देशों में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी। पूछ रहा है कि 2015 में, तो यहाँ आ जाइए 2015 आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब पूछ रहा है कि दोनों देशों में विदेशी पर्यटकों की संख्या पूछ रहा है कितनी थी, राइट। तो बच्चों आप ब्राज़ील को देखें तो ब्राज़ील में आपको दिखाई देगा, ब्राज़ील में जो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2015, राइट, डाट के द्वारा। तो आप ये बाईं ओर आकर के आप बिल्कुल जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 60, राइट, 60 क्या, 60 लाख। तो 2015 में ब्राज़ील में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या थी 60 लाख, वहीं भारत को आप देखिए बच्चों तो भारत का ये बिंदु यहाँ पर आप देखिए ज़रा ध्यान से, और बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, राइट। तो बच्चे इसके लिए आप स्केल की मदद ले सकते हैं, बिल्कुल सीधे आना है और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको मिलेगा 130 लाख, 130 लाख। और ब्राज़ील का कितना है, 60 लाख। तो पूछ रहा है प्रश्न क्या है, दो प्रश्न यहाँ पर हैं। पहला है 2015 में दोनों देशों में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी, तो ये आपने देखा 60 लाख ब्राज़ील में और भारत में 130 लाख। उसमें कितना अंतर था ये बताना है। तो अंतर 130 में माइनस कर देंगे 60 तो आपको उत्तर मिलेगा 70 लाख। तो इस तरह से 70 लाख जो है जिस भारत में
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या अधिक थी 2015। राइट, ध्यान रखिए। अगर एक प्रश्न और देख लेते हैं कि 2010 के बाद भारत में विदेशी पर्यटकों की बड़े पैमाने पर वृद्धि होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों अगर कारण की बात करें तो आखिर कौन से कारण हैं जो कि पर्यटकों की संख्या 2010 के बाद भारत में तेजी से बढ़ी है। राइट, तो बच्चों ध्यान रखना है, इसके कारण है व्यावसायिक दृष्टिकोण। भारत का जो दृष्टिकोण था, इस व्यावसायिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव हुआ और सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई, इसीलिए विदेशी पर्यटक भारत में 2010 के बाद तेजी से आकर्षित हुए। तो बच्चों इस तरह से जब आप प्रश्नों को इस विस्तार से लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि हाँ आप समझ रहे हैं। राइट, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों भौगोलिक स्पष्टीकरण की अगर बात करें ब्राज़ील के संदर्भ में देखें कि सफ़ेद बालू युक्त पुलिन, आकर्षक व स्वच्छ तटीय प्रदेश, सुंदर द्वीप, अमेजन के मैदान में स्थित घने वन, विभिन्न प्रकार के प्राणी एवं पक्षी एवं राष्ट्रीय उद्यानों के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्राज़ील की ओर आकर्षित होते। तो कई कारण हैं, स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर देख पा रहे हैं। राइट, हमने बात की कि किस तरह से आकर्षक व स्वच्छ तटीय प्रदेश ब्राज़ील, निश्चित रूप से इस संदर्भ में सुंदर द्वीप, अमेजन के मैदान में स्थित घने वन, तमाम कारण है जिसके कारण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्राज़ील की ओर आकर्षित होते हैं। इसी संदर्भ में बात करें नई राजधानी ब्राज़ील की, ब्राज़ीलिया, जो स्क्रीन पर आप नीचे देख पा रहे हैं, ये भी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख बिंदु है। राइट, ध्यान रखना है बच्चों। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक आलेख दिखाई दे रहा है। राइट, तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के आलेख आपको मदद करते हैं। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने में मददगार साबित होते हैं। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं, थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। इस आलेख में क्या दर्शाया गया है। राइट, अगर आप ध्यान से देखें तो इस आलेख में क्या दर्शाया गया है, तो आप देखिए इस आलेख में इस सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान 2016 तथा पर्यटन में संलग्न जनसंख्या, तो बच्चों इसमें भारत और ब्राज़ील, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भारत और यहाँ पे ब्राज़ील, तो ब्राज़ील और भारत, राइट, इन दोनों ही देशों का देखिए ध्यान से सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान कितना है 2016 के हिसाब से। पर्यटन में संलग्न जनसंख्या कितनी है, ये देखिए बाईं ओर परसेंटेज या प्रतिशत दिया हुआ है। देश का नाम ब्राज़ील और भारत तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रश्नों का उत्तर आपको लिख देना है। किस देश के कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन व्यवसाय का योगदान अधिक है। तो आप देखिए किस देश में कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन व्यवसाय का, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में जरा आप ध्यान से देखिए तो ब्राज़ील में आपको दिखाई दे रहा है कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन व्यवसाय का अधिक योगदान आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ब्राज़ील में। राइट, जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। और बच्चों अगला ध्यान से देखिए कि आगे का जो प्रश्न है, कुल राष्ट्रीय आय में योगदान की तुलना में पर्यटन व्यवसाय में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत किस देश का अधिक है। राइट, तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए कुल राष्ट्रीय आय में योगदान की तुलना में पर्यटन व्यवसाय में कार्यरत जनसंख्या, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर पर्यटन में संलग्न जनसंख्या यानी कार्यरत जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखते हैं। राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको भारत का आपको अधिक दिखाई देगा। राइट, तो इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर कुल राष्ट्रीय आय में योगदान की तुलना में पर्यटन व्यवसाय में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत किस देश का अधिक है, तो भारत देश का आपको अधिक दिखाई देगा। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम इसे समझने का प्रयास करें। जैसे अभी 9.1 की जो आकृति का हमने अभी इसका अध्ययन किया, इसमें दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार 2015 में भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या ब्राज़ील की तुलना में अधिक है। राइट, तो जैसे हमने इसकी चर्चा की, यह मूल रूप से उस देश की जनसंख्या एवं कुल राष्ट्रीय आय के मूल्य पर निर्भर है। उस देश की जनसंख्या एवं कुल राष्ट्रीय आय के मूल्य पर निर्भर है। ऐसा होने पर भी पर्यटन क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान ब्राज़ील की तुलना में कम है। तो हमने भी देखा कि किस तरीके से पर्यटन क्षेत्र का जो राष्ट्रीय आय में योगदान ब्राज़ील की तुलना में
कम है, हमने ये देखा। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और अध्ययन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस भारत के संदर्भ की बात करें तो 9.1 में ज़रा ध्यान से देखिए, इस आलेख में स्पष्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, राइट, किंतु वर्ष 2010 से इसमें अधिक वृद्धि हुई है, राइट। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या, अगर भारत की बात करें, राइट, भारत जैसे कि आप देखिए जिस रेड कलर से है, तो आप देखिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर 2010 की अगर बात करें, इस 2010 की बात करें तो 2010 में, राइट, देखिए किस तरीके से जो जनसंख्या, यानी हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या के बारे में देख रहे हैं, उसका जो स्केल है, उसका जो पैमाना है, राइट, वो देखिए तेजी से ग्रोथ हुआ है, तेजी से विकास दिखाई दे रहा है, राइट, ये हमें ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में हो रही यह वृद्धि सिलसिलेवार है, मतलब लगातार वृद्धि ये होती चली जा रही है, राइट, ये ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस भारत के कुछ पर्यटन स्थलों की बात करेंगे, सम टूरिज्म साइट्स है ऑफ इंडिया, राइट। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल मनोरम दृश्य भारत की बात करें, राइट, तो गेटवे ऑफ इंडिया, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और बच्चों जब इंडिया गेट की बात होती है, राइट, तो वो दिल्ली में है, यस। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो यस मुंबई में, और इंडिया गेट पूछा जाता है तो वो यस नई दिल्ली में। चलिए भारत के कुछ और अगर हम बात करें बच्चों, यस देख सकते हैं गुवाहाटी, बहुत ही चर्चित गुवाहाटी जो कि असम में है, यस आप देख सकते हैं बच्चों। अगर हम टूरिज्म साइट्स की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अजंता की गुफाएं, विश्व प्रसिद्ध गुफाएं, जिस अजंता के उस पूरी दुनिया में मशहूर है, यस, तो बच्चों ये अजंता की गुफाएं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस। तो इस तरह से बच्चों तमाम अगर जो कुछ पर्यटन स्थल, सम टूरिज्म साइट्स की अगर बात करें भारत के, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए ब्राज़ील के कुछ पर्यटन स्थलों की बात कर लेते हैं, सम टूरिज्म साइट्स ऑफ ब्राज़ील की बात करेंगे, राइट। तो स्क्रीन पर आप देखिए बच्चों, मैनोस स्थित फुटबॉल स्टेडियम, बच्चों बिल्कुल बेहतरीन, बहुत ही सुंदर नज़ारा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, मैनोस स्थित फुटबॉल स्टेडियम जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो टूरिज्म साइट की अगर बात करें तो रियो डी जेनेरो स्थित पुलिन, विश्व प्रसिद्ध, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, तमाम पर्यटक यहाँ पे पहुँचते हैं, यस। तो अभी बाईं ओर आपने देखा, हम बात कर रहे थे मैनोस स्थित फुटबॉल स्टेडियम की बात करें, बिल्कुल आकर्षक आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर पुलिन की बात करें, ये रियो डी जेनेरो स्थित ब्राज़ील में जो पुलिन है, बहुत ही चर्चित, विश्व प्रसिद्ध है, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये टूरिज्म साइट के दृष्टिकोण से देखें तो ब्राज़ील के कुछ पर्यटन स्थल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आइए एक सुंदर दृश्य और देखते हैं ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में सागरीय पर्यटन की बात करें, राइट, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सागरीय पर्यटन की बात करें तो किस तरह से पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं ये जो सैलानियों की बात करें, जिस पर्यटकों की बात करें, टूरिस्ट की बात करें, राइट, जिससे उस देश को आय होती है, जहाँ पर इस तरह से लोग या जो टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, विदेशी यात्री, जिससे विदेशी आय भी प्राप्त होती है, ये जब आकर्षित होते हैं दुनिया के तमाम जो टूरिस्टों की बात करें, यात्रियों की बात करते हैं। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं, राइट। ब्राज़ील में परिवहन की अगर बात करें, ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, ब्राज़ील के परिवहन मार्गों के मानचित्र का अध्ययन कर आगे जो प्रश्न है उसके उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कौन कौन से परिवहन मार्ग दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो अगर परिवहन की बात करें तो बच्चों आप स्क्रीन पर इस जो इंडेक्स बना हुआ है मैप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिस पर्यटन की बात करें तो चाहे हम सड़क परिवहन की बात करें, यस, लौह मार्ग की बात करें, रेलवे की बात करें, यस, इसके बाद हवाई अड्डे की बात करें और या बंदरगाह है, यस, तो जल मार्ग की भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यस जल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, यस, इसके साथ साथ हवाई मार्ग। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों इस तरह से आप देखेंगे। तो राइट, तो ध्यान रखिए, इस
ये प्रश्न आपको किस तरह से उत्तर लिखने में, इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से आप लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार के मार्गों का घनत्व तो अधिक दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ मानचित्र देखिए, ब्राज़ील का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे अधिक अगर घनत्व की बात करें तो किसका जाल आपको अधिक दिखाई दे रहा है, यानी सबसे अधिक। तो सबसे अधिक स्पष्ट है बच्चों, ये अगर सड़क मार्ग की बात करें तो आप देख सकते हैं सड़क मार्ग का जो जाल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्राज़ील में, राइट। तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे बच्चों, सड़क मार्ग, यानी किस प्रकार के मार्गों का घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सड़क मार्ग, ये सड़क मार्ग का घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है। आइए आगे देखते हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला महामार्ग कौन सा है और वह किन स्थानों को जोड़ता है, राइट। तो जो अगर हम बात करें कि जिस कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ट्रांस अमेजोनियन मार्ग, राइट, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। ये जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है ट्रांस अमेजोनियन मार्ग जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसका उत्तर बच्चों आपको इस तरह से लिखना है, यस। और बच्चों यस, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिए, रेल मार्गों का विकास मुख्यतः किन भागों में हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है। तो रेल मार्गों का विकास अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, रेल मार्ग की अगर बात करें, यस, तो रेल मार्ग अगर आप ध्यान से देखिए तो रेल मार्गों का विकास यहाँ पर आपको देखिए मैदानी भाग में, यस, जो रेल मार्ग का जो सिंबल है, जो लौह मार्ग यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो अब देखिए जो मैदानी क्षेत्र है, राइट, जैसे ये मैदानी क्षेत्र की बात करें, यस, यहाँ मैदानी क्षेत्र आप देख सकते हैं। ये जो मैदानी क्षेत्र है, इन मैदानी क्षेत्रों में आपको बच्चों दिखाई दे रहा है, यस, इस मैदानी क्षेत्र में रेलवे की अगर हम बात कर रहे हैं, यस, इसका विकास अधिक आपको दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखिए। तो बच्चों इसका मुख्य कारण की अगर बात करें, इसका क्या कारण हो सकता है, तो यस, चूँकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है और यस तमाम प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए, राइट, जो कि रेल मार्गों को किस तरह से बिछाया गया है और यस यानी सुविधाओं के दृष्टिकोण को देखते हुए। तो चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ब्राजील के किस भाग में परिवहन मार्ग कम दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या कारण होंगे। तो बच्चों अगर परिवहन की बात करें तो ब्राजील के किस क्षेत्र में, तो ब्राजील का आप ध्यान से देखिए तो ब्राजील के उत्तरी क्षेत्र में, राइट, इस क्षेत्र में अगर आप देखिए तो आपको उत्तरी क्षेत्र में आपको परिवहन बहुत कम दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, इसका मुख्य कारण है, तो आप देख सकते हैं इसका मुख्य कारण है अमेज़न नदी की जो बेसिन है और इसके अलावा जो ऊंची नीची भूमि है, ये कारण है। तो आप परीक्षा में लिखेंगे कि ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से में या उत्तरी भाग में इस जो परिवहन मार्ग कम दिखाई दे रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है अमेज़न नदी बेसिन तथा इस ऊंची नीची भूमि, ये मुख्य कारण है। तो इस तरह से बच्चों आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये ब्राज़ील में सामान्यतः सड़क परिवहन अधिक दिखाई देता है, ये इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ब्राज़ील में ये आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों का जाल बिछा हुआ है। देश के परिवहन तंत्र में आधे से अधिक हिस्सा सड़क परिवहन का है, राइट, ध्यान रखिए, आधे से अधिक हिस्सा सड़क परिवहन का है। सड़कों का घनत्व पूर्वी भागों में केंद्रित हुआ है, जिसकी हमने चर्चा की थी कि ज़्यादातर सड़कें या सड़कों के घनत्व की बात करें तो जो पूर्वी भाग है, राइट, पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में अधिक आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में अमेज़न नदी पर व्यावसायिक तौर पर जल परिवहन का विकास हुआ है। इस अमेज़न नदी पर व्यावसायिक तौर पर जल परिवहन का विकास हुआ है। इस नदी के मुहाने से पेरू देश के इक्विटास, बच्चों अगर हम बात करें इक्विटास की तो हम आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं ये अगर इक्विटास की बात करें तो इक्विटास तो ब्राज़ील में नहीं है बल्कि उसका जो पड़ोसी देश है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहा है यही इक्विटास है। बाईं ओर देखिए लिखा हुई है, ये जो ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहा है यही इक्विटास है। और यहाँ पर देखिए अमेज़न रिवर जो है आपको दिखाई दे रही है, अमेज़न जो नदी है ये आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो ये इस नदी के मुहाने से लेकर पेरू देश के इक्विटास, ये जो स्थान है, इस स्थान तक परिवहन होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, जल परिवहन की बात करें, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इक्विटास को आपको ध्यान रखना है कि ब्राज़ील में नहीं है बल्कि वो पेरू में है, जो पड़ोसी देश है, इसलिए मानचित्र में आपको दिखा दे रहे हैं। राइट, तो चलिए ध्यान रखिए इसको। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ये विश्व में आंतरिक परिवहन का सर्वाधिक लंबे विस्तार वाला करीब 3700 किलोमीटर मार्ग यहाँ पर है। राइट, ध्यान रखिए। तो अगर ये भी पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आंतरिक परिवहन की बात करते हैं तो सर्वाधिक लंबे विस्तार वाला ये 3700 किलोमीटर मार्ग यहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब रियो की बात करते हैं, ब्राज़ील की बात करते हैं तो सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। राइट, और अगर करेंसी की बात करें ब्राज़ील की तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं, ये ब्राज़ील की करेंसी की बात करते हैं, ब्राज़ील की मुद्रा की बात कर रहे हैं। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों, इस पार्ट को हम 3 पार्ट में 3 भाग में देखने वाले हैं। तो भाग 1 में यानी हम यहीं तक, तो चलिए यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है, इसके आगे हम दूसरे पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ अभ्यास कर लेते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है और आपको पहचानना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। तो पहला कथन है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख बिंदु है। तो क्या ये कथन सत्य है? बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। तो यस बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर। राइट, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे ले लेंगे दूसरा। अब जरा ध्यान से आप देखिए दूसरा कथन स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानिए, यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। अगला कथन जरा ध्यान से देखिए, ब्राज़ील में सामान्यतः सड़क परिवहन अधिक दिखाई देता है। याद कीजिए बच्चों, हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं, ब्राज़ील में सामान्यतः सड़क परिवहन अधिक दिखाई देता है। परीक्षा में अगर पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे? क्या ये कथन सत्य है या असत्य? याद कीजिए, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। ये बहुत ही आसान है बच्चों, ये टैली कीजिए, बिल्कुल सही। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, यानी ब्राज़ील में सामान्यतः सड़क परिवहन अधिक दिखाई देता है, ये कथन सत्य है। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला कथन जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। अगला कथन स्क्रीन पर ये रहा, ब्राज़ील में सड़कों का घनत्व पश्चिमी भाग में केंद्रित हुआ है। बच्चों जरा ध्यान से सोचिए, ब्राज़ील में सड़कों का घनत्व पश्चिमी भाग में केंद्रित हुआ है। जैसे ही हमने कहा सड़कों का घनत्व, जैसे ही हमने कहा पश्चिमी भाग में, तैसे ही आपके दिमाग में बच्चों ब्राज़ील का मानचित्र, ये अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, परिवहन की बात करें, उसका आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। और जिसमें अगर सड़क के घनत्व की बात करें तो आपको तुरंत याद आ गया होगा, क्योंकि हमने इसके विस्तार से इसकी चर्चा की थी। तो आप याद कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है कि ब्राज़ील में सड़कों का घनत्व पश्चिमी भाग में केंद्रित हुआ है। ब्राज़ील के पश्चिमी भाग में कथन में ऐसा लिखा गया है। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है बच्चों आपने खूब अध्ययन किया है और आपको ध्यान आ रहा होगा। तो चलिए आप बताइए कथन सत्य है या असत्य? तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तमाम विद्यार्थी मुझे लगता है उत्तर के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों आपका उत्तर क्या है? ये कथन असत्य है। राइट, अब बच्चों हमने यहाँ पर मानचित्र रखा हुआ है सड़क का, ट्रांसपोर्ट का, जो यातायात मार्ग का है। यस, तो यहाँ क्या कह रहा है? ब्राज़ील में सड़कों का घनत्व पश्चिमी भाग में केंद्रित हुआ है। यस बच्चों, यानी पश्चिमी भाग की बात कहा जा रहा है। यानी पश्चिमी भाग का मतलब यस, इन भागों की ओर कहा जा रहा है। पश्चिमी भाग यानी ब्राज़ील का ये पश्चिमी भाग की बात हो रही है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है इस तरह? यस, नहीं, बिल्कुल ये कथन असत्य है। राइट, तो सत्य करके किस तरह से लिखना है? सत्य करके इस तरह से लिखना है कि सड़कों का घनत्व पूर्वी भाग में केंद्रित हुआ है। ब्राज़ील में सड़कों का घनत्व पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी भाग में केंद्रित हुआ है। इस तरह से आपको कथन को सत्य करके लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? इस कथन को पूरा लिखना है, ब्राज़ील में सड़कों का घनत्व पूर्वी भाग में केंद्रित हुआ है। इस तरह से कथन पूरा करके आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों,
तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं बच्चों ये इस पाठ में यहाँ तक आपने पढ़ लिया है और अच्छी तरह से समझ लिया है। यस बच्चों, तो हमने आज जो बात की, यस हमने ब्राज़ील की बात की और हमने भारत की बात की। यस बच्चों, हमने भारत की बात की और ब्राज़ील की बात की। हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन की बात की, परिवहन की बात की, परिवहन के प्रकारों की बात करी और देखा आपने इसके संदर्भ में। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने यही तक पढ़ा। हम उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया। तो चलिए बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।